आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन दर्शन पर। आज हम जानेंगे अष्टमी तिथि का महत्व और उसकी पूजन विधि। अष्टमी को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है और यह नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को शांति, पवित्रता और कल्याण की देवी माना जाता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। अष्टमी को विशेष रूप से कन्या पूजन का भी महत्व है। इसे कुमारी पूजा भी कहा जाता है। इसमें 9 कन्याओं को देवी के रूप में पूजित किया जाता है। अष्टमी पर किया गया संधि पूजा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह अष्टमी और नवमी के संधि काल में की जाती है, जो माँ दुर्गा की शक्ति का चरम समय माना गया है। इस दिन शक्ति की आराधना से जीवन की कठिनाइयां दूर होती और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती। अष्टमी की पूजा में कलश स्थापना, माँ महागौरी की पूजा, कन्या पूजन, संधि पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं अष्टमी पूजा की विधि। सबसे पहले स्नान और शुद्धि। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपनी पूजा स्थान को स्वच्छ करें और देवी का ध्यान करें। फिर कलश स्थापना। अष्टमी पूजन में कलश स्थापना का विशेष स्थान होता है। कलश को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे माँ दुर्गा का निवास स्थान माना जाता है। इसलिए कलश स्थापना से माँ की कृपा प्राप्त होती है। यह शुभता, समृद्धि और शांति का प्रतीक है और पूजा में इसे स्थापित करने से देवी की कृपा और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कलश स्थापना की विधि इस प्रकार है। एक तांबे या पीतल के कलश में गंगा जल, अक्षत, कुछ फूल और सिक्के डालें। आम के पत्ते कलश के ऊपरी हिस्से में इस प्रकार लगाएं कि वे बाहर की ओर झुकें। एक नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर उसे कलश के ऊपर रखें। इसे देवी का प्रतीक माना जाता है। कलश के बाहरी हिस्से पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रोली से तिलक करें। इसके बाद कलश को माँ दुर्गा के पास या पूजा स्थान पर स्थापित करें। कलश स्थापना के दौरान पंच तत्वों जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इनका आवाहन करें, जिससे पूरा वातावरण पवित्र और शुद्ध हो। कलश को देवी का रूप मानकर उसे धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। कलश के समक्ष माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और संकल्प लें। इस प्रकार से कलश स्थापना से देवी माँ का आवाहन किया जाता है, जिससे पूजा का फल और भी शुभ हो जाता है। माँ महागौरी की पूजा। माँ महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबरा भी कहा जाता है। माँ महागौरी की पूजा इस विधि से की जाती है। एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर माँ महागौरी की प्रतिमा रखें। उनके समक्ष दीपक जलाएं और शुद्ध जल से आचमन करें। पूजा में कलश स्थापित करें। इसमें गंगा जल, आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश को देवी के प्रतीक के रूप में पूजें। सफेद फूल, धूप, दीप
रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। नैवेद्य में हलवा, पूरी और चने का भोग अर्पित करें। माँ का आवाहन करें और उन्हें आसन पर विराजमान होने की प्रार्थना करें। मंत्र उच्चारण करें, ओम देवी महागौरी नमः। इसके बाद माँ दुर्गा की आरती करें और भोग प्रसाद वितरित करें। माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। कुमारी पूजन यानी कन्या पूजन नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन विशेष रूप से किया जाता है। इसे कुमारी पूजन भी कहा जाता है और इसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर पूजा की जाती है। ये पूजा माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है। इसे करने से माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को शुद्ध और साफ करें। कन्याओं को आमंत्रित करें। 9 कन्याओं के साथ एक लड़के को भी बुलाएं, जिसे हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं के चरण धोकर उनका स्वागत करें। एक थाली में जल, अक्षत और फूल लेकर उनके पैरों का पूजन करें। फिर रोली, चंदन और अक्षत से कन्याओं के माथे पर तिलक लगाएं और उनके गले में माला पहनाएं। सभी कन्याओं को साफ और सुंदर आसन पर बैठाएं। उन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर पूजें। कन्याओं के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें माता का रूप मानकर आरती करें। माँ दुर्गा की आरती गाएं और साथ में कन्याओं का ध्यान करें। कन्याओं को विशेष भोजन कराएं। आमतौर पर पूरी, हलवा और काले चने का भोग दिया जाता है, जिसे माँ दुर्गा का प्रसाद माना जाता है। प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराएं और प्रसाद ग्रहण करें। भोजन के बाद कन्याओं को वस्त्र, मिठाई या अन्य उपहार दें। उन्हें दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटे वर्ग के को भी विशेष रूप से भोजन कराएं और उपहार दें। पूजा के अंत में कन्याओं को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। उनका प्रेम पूर्वक विदाई करें। संधि पूजा। संधि पूजा नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि के संधि काल में की जाती है। इस पूजा का समय बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। संधि काल अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के प्रथम 24 मिनट में होती है। संधि पूजा दुर्गा पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माँ दुर्गा का आवाहन करें और उन्हें पूजा स्थल पर विराजमान होने की प्रार्थना करें। देवी के 8वें और 9वें रूपों का ध्यान करें। एक तांबे के कलश में गंगा जल भरें, उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। इसे देवी के सभी स्थापित करें। पूजा सामग्री में फूल, धूप, दीपक, चंदन, अक्षत, नारियल, मिठाई, फल और लाल कपड़ा रखें। देवी दुर्गा की उपासना के लिए विशेष मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद हवन करें। हवन के लिए कंडे, घी और हवन सामग्री का उपयोग करें। 108 आहुतियों के साथ हवन संपन्न करें। कुछ स्थानों पर संधि पूजा में प्रतीकात्मक बलिदान का भी प्रावधान होता है। यदि आप ये करना चाहें तो फल या नारियल का बलिदान कर सकते हैं। हवन के बाद माँ दुर्गा की आरती करें।
आरती में संध्या पूजा की विशेषता का ध्यान रखते हुए भक्ति और श्रद्धा से माँ की स्तुति करें। आरती के बाद पूजा को संपन्न करें। संध्या पूजा के बाद भोग और प्रसाद को देवी को अर्पित करें। प्रसाद में खीर, पूरी, फल और मिठाई शामिल होती है। इसे सभी भक्तों में वितरित करें। इस प्रकार से अष्टमी की पूजा विधि पूरी की जाती है, जिसमें माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। माता से जुड़ी ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी और हमारे सनातन धर्म की महत्ता को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल सनातन दर्शन से। शुभ नवरात्रि।